अस्सलामुअलैकुम। 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट बार्स। जी हाँ, 3 मुख्तलिफ़ किस्म के क्विक इजी चॉकलेट बार्स बनाइए ईद पे और मज़े करिए। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर कैडबरी मिल्क चॉकलेट यूज़ हो रही है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, ठीक है। खोपरा लेना है शेडेड आपने, जितना भी आप बार्स बनाना चाह रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी नहीं नेसेसरी है। यहाँ पर मैंने ओरियो के बिस्किट्स लिए हैं और ये ओरियो के बिस्किट्स जो है वो क्रीम समेत जाएंगे अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर नॉर्मल कुकीज़ लिए हैं, बटर कुकीज़ जो होते हैं आम से, जो आपके पास सुपर के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नेम से आते हैं। तो ये लिया है मैंने। नॉर्मल मिल्क चॉकलेट जाएगी, यहाँ पर मैं कैडबरी की यूज़ कर रही हूँ, और आपका कंडेंस स्वीटेंड मिल्क जाएगा। नॉर्मल कंडेंस मिल्क जो होता है वो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी है, यानी कि चॉकलेट, कोकोनट और कंडेंस मिल्क से एक बार बनेगा। ओरियो, चॉकलेट और कंडेंस मिल्क से एक बार बनेगा। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मेल्ट कर दी थी ओवन में रख के। आप जो है उसको 1 मिनट ओवन में रखेंगे तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये लेना है, यहाँ पर पिस्ता है, क्रश पिस्ता लिया है मैंने। वो आपको आखिर में पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज़ है, फिर वक्त अभी इसका इधर यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन सबको पाउडर शेप में कर लिया था, दोनों बिस्किट्स को, और थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डालना है अब हमने, और उसको अपने हाथ से मिक्स करना है। याद रहे थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा एकदम से नहीं उड़ल देना है, वरना आपका बिस्किट का चूरा अगर कम लिया है आपने तो वो ज़्यादा हो जाएगा कंडेंस मिल्क उसमें। थोड़ा थोड़ा आपने 1 टेबल स्पून रखना है और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऐड करते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। और जब तक मिक्स करना है कि जब तक वो एक जो है आटे की तरह यकजा ना हो जाए एक जगह। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो पानी डालते हैं तो वो यकजा हो जाता है, इसी तरीके से ये भी यकजा हो जाएगा आपका। और आप देख सकते हैं कि कितना आहिस्ता से मैंने आराम से मिला रही हूँ, और ये जी मेरा हो गया था तैयार। ओरियो का डो हो गया था तैयार। इधर ये देखें, इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब यहाँ पर मैंने लिया था खोपरा, और इसी तरीके से इसमें भी मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क अपना, और कंडेंस मिल्क लेके इसको भी इसी तरीके से हाथ से मिक्स करना है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना खोपरा ले रहे हैं। मैं यहाँ पे 1.5 कप लिया था, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डालकर और उसको मिक्स कर रही थी कि इसको जब तक वो भी इसी तरीके से कोकोनट डो की तरह ना एक तैयार हो जाए। अब इसी तरीके से हमने बिस्किट्स के साथ भी, जो कुकीज़ बिस्किट थे उसके साथ भी मैंने इसी तरीके से कर लिया। उसके बाद हमने ये करना है कि अब हमने इनके बार्स बनाने हैं। यहाँ पर मैंने एक कोकोनट बार तैयार कर लिया था। अब बताऊँगी मैं आपको। थोड़ा सा लेना है हमने मिक्सचर कोकोनट डो का, और उसको हमने इसी तरीके से रोल करके अपने हाथ पर, और इसके बार तैयार करने हैं। इस तरीके से स्मूथ बार बनाना है बिल्कुल। और इसी तरीके से मैंने अपने जितने भी कोकोनट डो था उसका मैंने बार्स तैयार कर लिए थे। उसके बाद सेम यही ओरियो का भी हम डो से बार बनाएंगे। रोल करना है, कॉर्नर्स को दबाना है दोनों तरफ से, और जी आपका ये तैयार हो गया। सेम बिस्किट के लिए मैंने आपको दूसरा शेप बताऊंगी, बॉल की तरह बनाऊंगी इसको मैं। आप डिफरेंट किस्म के शेप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉल तैयार हो गई, और मेरे ये सारे जितना भी डो था उसके डिफरेंट किस्म के जो है बॉल्स और बार्स तैयार हो गए। उसके बाद जो मेल्ट चॉकलेट थी, ये इसको पहले मैंने फ्रीज कर दिया था 1 घंटे के लिए, और जब ये फ्रीज होके सख्त हो गई कोकोनट, तो उसको अब मैं डिप करूँगी चॉकलेट के अंदर। और चॉकलेट को डिप करने के बाद फोक इस्तेमाल होगा। यहाँ पर
हम इसको फोक के ज़रिए से बाहर निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा अगर चॉकलेट होगा तो वो आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से मैंने सारे जितने भी अपने बार्स थे, चॉकलेट बार्स और कोकोनट और ओरियो और मेरा जो बॉल्स बनाए थे, उन सबको मैंने डिप करके निकाल लिए थे। अब मैंने फ्रीज कर दिया था इसको 1 घंटे के लिए फिर वापस, और उसके बाद फिर हमने एक चॉकलेट बार ली और उसको मेल्ट कर लिया। मेल्ट करके हमने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। और साथ में अब यहाँ पर हम पिस्ते का जो पिस्ता क्रस्ट रखा हुआ था उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कॉर्नर को डिप करेंगे इसके, और उसको फिर चॉकलेट के अंदर डिप करने के बाद हम इसको अपने पिस्ताशियो जो क्रस्ट है उसके अंदर डिप कर देंगे। इसी तरीके से मैंने अपने सारे जो है उसको डिप करते गई, और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी हो गया, फ्लेवर भी हो गया, और देखने में भी अच्छा लगने लगा। तो ये मेरे आपके ओरियो, कोकोनट्स और कुकीज़ के 3 किस्म के डिफरेंट चॉकलेट बार तैयार थे। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। बच्चों के लिए ईद पे खुद से बनाएं, आपको खुद भी इतना अच्छा लगेंगे ये बार्स, बहुत पसंद आएंगे। पूरे घर को यकीन नहीं आएगा कि आपने अपने हाथ से बनाए हैं। थम्स अप करिएगा ज़रूर अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।